बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट शाकिर मलिक और प्रोग्राम पूरा सच के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। नाज़रीन, मुल्क पाकिस्तान में आज तक जितनी भी हुकूमतें आई हैं, हर हुकूमत ने एक ही दावा किया है कि इंसाफ गरीब की दहलीज तक जाएगा, लेकिन आज बदकिस्मती से ऐसा ना हो सका। बल्कि ये कहने में कोई अर्ज नहीं है कि इंसाफ सिर्फ ताकतवर शख्सियात के लिए है, ताकतवर लोगों के लिए है। गरीबों के लिए ना ही तो कोई इंसाफ है और ना ही कोई इदारा जो है वो गरीबों की बात सुनता है, और ना ही गरीबों की पहुंच में कोई भी इदारा है। आज हम एक फ़ैमिली के पास मौजूद हैं और उनका जो उनके साथ पिछले 2 माह में वाक़यात हुए हैं वो भी अपने नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे, और कुछ महल्लेदार जो हैं उनके व्यूज़ जो है वो भी अपने नाज़रीन के सामने रखेंगे। जी, मोहम्मद यूसुफ। आपके शोहर थे? हाँ जी। आंखों से नबीने थे? हाँ जी। अच्छा, बताएं क्या हुआ फिर नवा तो आके उन्हें बाहर कढ़िया। उस वक्त उन्हें चाबियां ली, चाबियां वो किसने चाबियां ली हैं? ड्राइवर ने, रक्षा ड्राइवर ने। उन्हें सारा कुछ लुटिया, लुट के परे उरे रख दिता। मोहतरमा, मुझे ये मुकम्मल डिटेल बताएं ना कि वो रक्षा ड्राइवर कौन था और उसके साथ आपके साथ क्या रिलेशन थे उसके, वो कैसे आपके घर में घुसा है और कैसे उसने ये वारदात की है? 15 साल तो 10-15 साल तो आंदा जाता सी, हाफज दा दोस्त सी। बीमार सी, लैके जाता रहा, लिया होना जो फोन करना बीमार होना था उन्हें रात को भी आ जाना, आन के उन्होंने लै जाना। उन्हें 2000 रुपया दे देना सगों तो मीओ हस्पताल लैके जान का भाई। फिर देंदे रहे, लैके आ जाना। इन्हें सारी रात सोना। असी कहना पता नहीं कितों काम करदा की करदा। वो चाबियां लैके गुजा भी कढ़दा रहा, करदा रहा। सानू तो इस गल का मालूम नहीं है। सानू मालूम उदी नहीं होया जिस दिन खोतगी होंदा, जदों देखिया जे डेथ सर्टिफिकेट बनाना, उन्होंने असली शनासी कार्ड कढ़नी, असली शनासी कार्ड कढ़न लगे देखिया तो कोई शाय भी नहीं गया, ना सानू कुछ लभ्या। जदों ओदे अगे मिन्नतां कीती, हाथ जोड़ी, मैं कहा मैनू दे दे, तू लाख रुपया। क्या लेके गया आपके पास से वो? कागज, 2 मकाना की रजिस्ट्रियां, 2 मकाना की बिजली के डिमांड नोटिस, बच्चों के बेफार्म, मेरा नकाहनामा, असली शनासी कार्ड हाफज दे, हर चीज़ जिन्ना फैल सी सारी फैल दी फैल ही लै गई। 3 तोला सोना लै गई, 18 लाख रुपये नकदी लै गई। 18 लाख रुपये कैश था और 3 तोले जेवर सोना था। हाँ, तो मैनू साफ मिलना चाहिए। मैं अपील करती हूँ वजीर आला से भी, शहबाज शरीफ से भी। जी नाज़रीन, का ये कहना है कि जो अहबाब इख्तियार हैं, जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हैं मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, उनसे भी इनकी रिक्वेस्ट है, अपील है, और वज़ीर आला पंजाब हैं चौधरी परवेज़ इलाही साहब, उनसे भी इन्होंने रिक्वेस्ट की, और चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं उनसे भी इन्होंने गुजारिश की है कि इनको इंसाफ किया जाए। आपने इसके बारे में कोई रिपोर्ट या कोई पुलिस स्टेशन वगैरह नहीं गई? आप पुलिस स्टेशन भी गए, अगे सानू उल्टा सवाल करते सारे। पुलिस स्टेशन कौन से पुलिस स्टेशन गए हैं आप? पहले असी गए हैं इतने दूसरा मोटरवे ते गए। मोटरवे तो सानू कला तक कोट अब्दुल मलिक को सानू कला देंदे रहे। फिर जाओ उत्थे मोटरवे ते जाना। मोटरवे ते फिर असी गए उत्थे DPO के दफ्तर च 5-6 बारी गए। DPO के दफ्तर साड़ी कोई सुनाई नहीं। DPO शेखपुरा? हाँ जी, शेखुपुरा आन के असी सदरे थाने चल जाना, कदी उत्थे जिहड़ा बहिंदे आ SP। तो किसी SHO, किसी DPO, किसी चौकी इंचार्ज ने आपसे कोई बात नहीं की? कोई गल नहीं सुनी साड़ी। तो वो जिसके खिलाफ आपने केस किया है उसका क्या नाम है? नवीद कमर। तो नवीद कमर भी आता रहा थाने में? थाने में उन्होंने घट ही बुलाते रहे, उन्हें बुलाते ही नहीं रहे। सानू बुला लेना, असी जाके इंतजार कर करके बह के थक जाना, रात को आ जाना।
ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਦੀ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰਦੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਮੀਰ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹ ਲੁੱਟ ਕੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਖੜਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਈ ਕਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਖਸਮ ਸਹੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦਾ ਸਿਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਮਾ ਕੇ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈ ਕੇ जाना ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ थाने जाना। फरजाना, आपके कितने बच्चे हैं? 7 बच्चे। नाज़रीन, 7 बच्चों की वालदा जो है वो दुहाई दे रही है और पाकिस्तान जो पंजाब की पुलिस है उनकी कारकर्दगी तो पहले ही आप जानते हैं जाफ है। ये जो बात सुनी जाती है वो पैसे वालों की सुनी जाती है, गरीबों की कोई ना सुनवाई होती है ना उनकी कोई बात सुनता है। तो फरजाना बीबी का ये कहना है कि ये पूरा दिन थाने में गई हैं, DPO तक गई हैं और जो SHO हैं फैक्ट्री एरिया वहाँ तक गई हैं। और जो थाना फैक्ट्री एरिया है हमें अभी पता चला कि उसकी चौकी जो है वो कोट अब्दुल मालिक थोड़ा सा आगे जाते हैं शिवपुरा रोड बेगम कोट से, तो कोट अब्दुल मालिक है, वहाँ चौकी है फैक्ट्री एरिया थाने की। तो चौकी इंचार्ज जो है वो भी इनकी बात नहीं सुनी उसने और जो मुलज़म है नवीद कमर उसके ख़िलाफ़ कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। तो इनका ये कहना है कि मुझे इंसाफ फराहम किया जाए और जो अहबाब इख्तियार हैं और जो रियासत मदीना के दावेदार हैं उनसे यह इनकी अपील है कि इन्हें इंसाफ दिया जाए। अभी हम जो है फरजाना कोसर के जो मोहल्लेदार हैं उनसे भी बात करेंगे और साथ में जो इनके बच्चे हैं उनके व्यूज़ भी अपने नाज़रीन के साथ रखेंगे। अभी टाइम हुआ है एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए 88 न्यूज़ HD। प्रोग्राम पूरा सच विद शाकिर मलिक पीर से जुमा 8:05 सिर्फ 88 न्यूज़ HD पर। हाँ जी, वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पूरा सच विद शाकिर मलिक। और इस वक्त जो है आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो है जो हुकूमती दावे हैं कि इंसाफ हर गरीब की दहलीज तक सिर्फ दावे हैं। तो फरजाना बीबी की अभी आप बात सुन रहे थे, वो बेवा औरत है, 7 बच्चों की माँ है और 7 बच्चों के जो वालिद थे वो आंखों से नबीना थे और उनके साथ जो ज़्यादती हुई, जो उनके साथ वाक़या रूनुमा हुआ वो भी आपने फरजाना कोसर की ज़ुबानी सुना। अभी हमारे साथ एक दोस्त मौजूद हैं, वो इन्हीं के मोहल्ले के रहने वाले हैं, उनसे बात करेंगे और उनके व्यूज़ अपने नाज़रीन के सामने रखेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आपका नाम? सुल्तान जी। जी सुल्तान साहब, आप ये बताएं कि आप इनके इस मोहल्ले में कितनी देर से रह रहे हैं और कब से जानते हैं आप इनको? मैं 20 साल से यहाँ रह रहा हूँ। इनको कब से जानते हैं आप? इनको भी जब से ये आए हैं ना, ये हमसे बाद में आए हैं, हम उस वक्त से जानते। तो जो इनके शोहर थे मोहम्मद यूसुफ, शरीफ आदमी थे, आंखों से नबीना थे, शरीफ आदमी थे। शरीफ आदमी थे। अच्छा, अब इनके साथ जो वाक़या हुआ है और एक रक्षा ड्राइवर ने इनको लूटा है, तो उस बारे में आप अपने व्यूज़ जो है हमारे नाज़रीन के सामने रखें। वो रक्षा ड्राइवर इनके पास बहुत देर से आता था। वो यूसुफ साहब का कोई दोस्त था और वो उसके पास ना इनकी कोई चाबी भी थी सेफ की, जहाँ पे सामान वगैरह ये कैश कुश रखते थे। ये कहते हैं कि वो निकाल के ले गया है। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कि ये जैसे कि इन्होंने बोला है कि ये पुलिस वगैरह के पास भी गई हैं? इनको इंसाफ मिलना चाहिए, गरीब आदमी है, इनको इंसाफ मिलना चाहिए हुकूमत की तरफ से। जी, ये हमारे साथ थे मोहल्लेदार फरजाना कोसर के जो इनके शोहर जिनकी डेथ हुई है, हाफिज़ मोहम्मद यूसुफ उनको कहा जाता था और इनका ये कहना है कि ये गरीब और शरीफ लोग हैं और ये भी अपील कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपका क्या नाम है? इफ़रार अहमद। इफ़रार अहमद, ये बताएं कि आप जो मोहम्मद यूसुफ साहब थे जिनकी डेथ हुई है और जो उनकी ये वाइफ हैं फरजाना कोसर, इनको कब से जानते हैं? इनको तकरीबन 20 साल से जानते हैं। तकरीबन 20 साल से जानते हैं, यानी कि ये कॉलोनी बने हुए 20 साल हुए हैं। 20 साल। तो आप 20 साल से इनको जानते हैं। कैसे लोग थे ये? ये बड़े अच्छे बंदे थे, ठीक है। इनका जो हस्बैंड है वो आंखों से ज़ाहिर है नबीना है, तो इनके बच्चे छोटे थे, ठीक है। और वो तकरीबन 3 या 4 माह से ज़्यादा हालत उसकी ख़राब थी और उसको लेके जाने वाला जो वो रक्षा ड्राइवर ही था और 3-4 माह से तकरीबन वो बीमार थे। उसके बाद वो चल के अस्पताल भी नहीं जा सकते थे, बच्चे उनके छोटे थे, ठीक है। वो रक्षे वाला जो था वो उसका वाकिफ़ था,
ठीक है। और वो घर के मामलात भी तकरीबन वो जानता था कि इनके घर कौन आता जाता है, कहाँ पैसे हैं कहाँ नहीं है। क्योंकि ठीक। प्रोग्राम रिकॉर्ड होने से पहले मेरी फरजाना बीबी से जो बात हुई है, इनका ये कहना था कि जब वो हॉस्पिटल में उसको लेके आता जाता था तो ज़ाहिर सी बात है हाफिज़ साहब के पास चाबी थी, बिल्कुल। तो उसने वो चाबी वगैरह निकाल ली है, तो मौके का अरे फ़ायदा वो उठा बिना के उसको क्या पता कि मेरी जेब से क्या निकाल रहा है, हाँ। क्या दे रहा है। ठीक है। वैसे भी और वो कहाँ बीमार ये था। चाबी रख रहा है, हाँ। वो तो देख रहा ना था, उसको उसकी आंखें थी, वो देख रहा था कि ये कहाँ चाबी रखते आप हैं। क्या कहना चाह रहे हैं आप? ये गरीब बंदे हैं, ठीक है, इनको इंसाफ मिलना चाहिए। ठीक है। और पूरी वेरिफिकेशन होनी चाहिए, उस बंदे को पकड़ें पूछें उनसे, ठीक है, उसने ये काम किया है नहीं किया, उसके पीछे तो जाएं ना, कम से कम उसके पीछे जाएं। आप कभी ठीक इनके है। साथ गए हैं थाने? नहीं, थाने नहीं हम गए कभी भी। ठीक है, थाने नहीं गए, थाने वाले ज़हमत नहीं करते, इधर आए नहीं कभी, कोई मुलाज़िम ही नहीं आया, मैंने आज तक नहीं देखा। जी, और भी इसी मोहल्ले के रहने वाले हैं भाई मौजूद हैं, इनका नाम पूछते हैं, इनसे भी बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका क्या नाम है? मोहम्मद फरहान इकबाल। फरहान साहब, ये बताएं कि आप जो फरजाना कौसर और मोहम्मद यूसुफ की जो फैमिली है उनको कब से जानते हैं? हम बचपन से जानते हैं, हम छोटे छोटे थे जब ये इधर रहते थे, हम तो उनके हाथों में जो है ना वो हमारी परवरिश हुई है, तो हम तब से उनको जानते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आप कि इनके साथ जो वाक़या रूनमा हुआ उस बारे में? इनके साथ जो वाक़या रूनमा हुआ है वो सारे मोहल्ले के सामने ही है। आप साहब जो है वो नबीना थे, और हैरत अंगेज़ बात ये है कि देखें आंटी ने मुझे बताया 2-3 दिन बाद कि ऐसा काम जो है ना वो उसने किया है। तो हाफिज़ साहब की डेथ हो गई थी, घर वाले सारे यानी कि उनके पास बैठे हुए थे, तो उसने उस बंदे को ज़रा ख्याल नहीं आया कि कल को मैंने भी मरना है, इस दुनिया से जाना है। एक तरफ उनकी मैयत पड़ी हुई है, दूसरी तरफ उसने जो है वो उनकी सेफ से या जैसे भी वो करके वो सारा काम डाल के निकल गया। तो लिहाजा जो है इनको इंसाफ मिलना चाहिए। इनका भी यही कहना है कि इनको इंसाफ मिलना चाहिए, और जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनसे इन्होंने गुजारिश की है, अपील की है कि इनको जल्द अज जल्द जो है इंसाफ फराहम किया जाए, और जो गवर्नमेंट के दावे हैं कि इंसाफ गरीब की दहलीज़ पर उसको पूरा किया जाए। और भी कुछ दोस्त हैं, उनसे भी बात करेंगे। और इस वक्त जो है टाइम हुआ है एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहें प्रोग्राम पूरा सच। देखिए प्रोग्राम पूरा सच विद शाकिर मलिक, पीर से जुमा 8:05 सिर्फ 88 न्यूज़ एचडी पर। जी, हमारे साथ और भी दोस्त मौजूद हैं, इसी मोहल्ले के रहने वाले हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम क्या है? वालेकुम सलाम। मोहम्मद इकबाल जी। इकबाल साहब, कब से जानते हैं आप यूसुफ और फरजाना कौसर की फैमिली को? बहुत देर से जानते हैं जी। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे आप, जो इनके साथ वाक़या हुआ है या इनके साथ जो ज़्यादती हुई है, जुल्म हुआ है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हम तो कहेंगे जी बहुत ज़बरदस्त ज़्यादती हुई है, बहुत बुरा होया है। जो इनके साथ होया है ना वो तो किसी के साथ भी, दुश्मन के साथ भी नहीं होता। लिहाजा मेहरबानी करें तो इनको इंसाफ मिलना चाहिए, हमारी तो मिन्नत ही है। इन्होंने मेहनत की है जनाब, के ये भी कहते हैं कि बड़ा ज़बरदस्त जो है वो जुल्म किया गया है, और जल्द अज जल्द इनको इंसाफ फराहम किया जाए। और ये जो यतीम बच्चे हैं साथ और बेवा है फरजाना कौसर, उसको इंसाफ दिया जाए। जी, जो मरहूम थे मोहम्मद यूसुफ, उनकी जो बेवा है फरजाना कौसर, वो हमारे साथ मौजूद हैं, और उनके बच्चे जो हैं वो भी इस वक्त मौजूद हैं। दोबारा से उनसे भी बात करते हैं। बच्चों के जो हैं व्यूज़ और वीडियोज़ वो भी अपने नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। जी, क्या कहना चाहेंगे आप? इंसाफ मिलना चाहिए भाई, गरीब यतीम निके निके बच्चे, फिर नहीं तो मैंने मरन तो मजबूर होना पਊਗਾ। बच्चे मैं किद्दां पालना, निके निके छोटे छोटे बच्चे, मेरे कमाने वाला कोई नहीं, सिर ते साई तो वो जदा मुੱਕ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਸੀ ਘਰ ਜਮਾ ਪੂੰਜੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਲੁੱਟੀ ਗਈ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਵੀਰੇ ਵਾਲਾ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਜੇ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਯਤੀਮਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾਈ ਕਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੇਵੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਨਿਆਂ करे, मेरे ਨਿਆਂ ਨਾਲ सब कुछ हर चीज़ मिलना चाहिए। मेरे चलो यतीम बच्चे निके निके ਕਿਹੜਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ नहीं है, ना किसी ने करना भाई मेरे बच्चों ਨੂੰ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ अपील कर रही हूँ मैं, मेरे बच्चों की साफ की जाए, दी जाए। जी नाज़रीन, इनका जो दुख और जो इनका गम है वो आपने इस वक्त देखा है। इनका
जो है अहकाम बाला हैं, अरबाब इख्तियार हैं, उनसे ये इनकी अपील है कि हमें इंसाफ फराहम किया जाए और जो यतीम बच्चे हैं उनके साथ जो है वो जो ज़्यादती हुई है, जो जुल्म हुआ है, इंसाफ फराहम किया जाए, वरना ये ख़ुदकुशी करने पर मजबूर होंगी। और जो वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब हैं और जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब और चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इन्होंने अपील की है कि इंसाफ फराहम किया जाए। महल्ले की कुछ ख़वातीन भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे के व्यूज़ भी अपने नाज़रीन के सामने रखेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? यास्मीन। यास्मीन साहबा, ये बताएं कि ये कब से जानते हैं आप इन लोगों को? 15 साल से। ये आपके मोहल्ले में रहते हैं? जी। तो क्या कहना चाहेंगे आप? हम ये कहना चाहेंगे कि इनको इंसाफ चाहिए, इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, यतीम हैं, इनका हक मिलना चाहिए। अगर नहीं हक मिलेंगे तो खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाएंगे। इनका भी यही कहना है कि अगर इनके साथ इंसाफ ना हुआ और इनकी हक तलफी हुई तो इनके पास ख़ुदकुशी करने का और कोई चारा के अलावा कोई चारा नहीं है। तो जो हकाम बाला हैं उनसे इनकी अपील है कि इन्हें जल्द अज जल्द जो है वो इंसाफ फराहम किया जाए और जो मुलज़म है नवीद कमर उसके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाए। वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? नगीन अख्तर। नगीन अख्तर। नगीन अख्तर, आप ये बताएं कि आप फरजाना कौसर और उनकी जो फैमिली है उनको कब से जानती हैं? काफ़ी टाइम से जानते हैं। कैसे लोग हैं ये? बहुत अच्छे लोग हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगी जो पाकिस्तान के अहबाब बाला हैं और इंसाफ फराहम करने वाले इदारे हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे आप? मेरी इनसे यही अपील है कि इनका हक इन्हें मिलना चाहिए। बाकायदा ये यतीम बच्चे हैं छोटे छोटे, ना इनका कोई घर वाला है, कमाने वाला है, उनके बच्चे भी छोटे छोटे हैं, इनका हक इन्हें वापस मिलना चाहिए और मुलजिम नवीद कमर के ख़िलाफ़ एक्शन लेना चाहिए इन्हें। नाज़रीन, आपने सुना, इनका भी यही कहना है कि जो मुलज़म है उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए और इन लोगों को जो है वो इंसाफ फराहम होना चाहिए। तो और भी जो हैं ख़वातीन मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, ये फरजाना कौंसर को इंसाफ दे। तू ही बह जाना उथे डडुआ जिहा। चलो बाहर चलो सारे, किसी बाहर जो है वो जो वाक़या रूनुमा हुआ है फरजाना बीबी के साथ और जो नबीना थे मोहम्मद यूसुफ उनके बच्चों के साथ जो वाक़या रूनुमा हो उसके ख़िलाफ़ जो है वो महल्लेदार शदीद एहतजाज कर रहे हैं और इनका जो अहकाम बाला से यही कहना है कि जो ये बच्चे यतीम हैं और ये जो बेवा फरजाना कौसर है इनको जल्द अज जल्द जो है वो इंसाफ फराहम किया जाए और जो मुलज़म है उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाए। आज के लिए इतना ही, कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।